Hello, I am Shardul and this is my channel CBS, as you know, and this is all the summary of that beginning lectures which everybody should follow and everybody should at least take care of. मैं इसे अगर आपको हिंदी या इंग्लिश मिक्स करूँगा तो आपको प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है समझने में, तो मैं बस फोकस करता हूँ कि आपको वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं जितना हमें स्टडी करना ज़रूरी है और जितना आपके कोर्स में बेसिक चीज़ें होंगी. हम बात करते हैं अगर टोकन्स, स्मॉलेस्ट यूनिट, छोटी से छोटी, कॉमा, सेमी कोलन, इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट और एवरीथिंग इज टोकन. फिर हम बात करते हैं वेरिएबल. आपने अगर कहा x इक्वल टू 2, नेम इक्वल टू समथिंग, y इक्वल टू समथिंग, सो x, y, नेम, दीज आर वेरिएबल्स, दीज आर लिटरल्स और कॉन्स्टेंट्स. दिस इज ऑफ टाइप इंट, दिस इज ऑफ टाइप फ्लोट. पॉइंट नंबर्स जो होते हैं वो फ्लोट्स हम उन्हें बोलते हैं या डबल बोलते हैं. यहाँ पे फ्लोट होता है पाइथन में. ये इंटीजर है बिना पॉइंट्स का. ये वेरिएबल के नाम है. मेमोरी में इस नाम का कोई प्लेस है जिसमें हम इक्वल टू कह रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर और ये वैल्यू असाइन कर रहे हैं. जिस टाइप का डेटा आप इनको असाइन करोगे इन मेमोरी लोकेशंस को, ये इसका डेटा टाइप उसी तरह का हो जाएगा. तो ये मेमोरी जो है इंट होल्ड कर रही है, ये मेमोरी फ्लोट होल्ड कर रही है, ये मेमोरी एसटीआर हम बोलते हैं स्ट्रिंग. फिर हम बात करते हैं ये जो वैल्यूज हम बात कर रहे हैं, तो ये डेटा हैं एंड दीज आर लिटरल्स, कांस्टेंट. ये जैसा दिख रहा है वैसा ही रहेगा, राइट. सो दीज आर वेरिएबल. अगर मैं नीचे कहीं कहता हूं x इक्वल टू 5, तो x मेमोरी प्लेस की वैल्यू 5 हो चुकी है. लेकिन जहां पे मैंने 2 लिख दिया वो फिक्स चीज है. मेमोरी में कहीं पर अगर 2 है तो वो फिक्स है. सो हम इसे लिटरल या कांस्टेंट बोलते हैं. इन वैल्यूज को अगर आपको कन्वर्ट करना हो तो आपके पास इंट फ्लोट एसटीआर फंक्शन है. अगर मैं इंट फंक्शन को 3.14 दूंगा तो ये पॉइंट हटा के उसे 3 कर देगा. सो यहां पर अगर हम कहें तो हमारा डेटा लॉस भी है, लेकिन कई बार हम राउंड फिगर में करना चाहते हैं, हम चाहते हैं इसे पॉइंट हटा दे. सो दिस विल बी 3 ओनली, नॉट पॉइंट. अगर हम फ्लोट वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहते हैं किसी इंटीजर वैल्यू को, तो उसमें 0.0 ऐड हो जाएगा. अगर हम 22 ये नंबर है और हम इसे कहते हैं ये स्ट्रिंग की तरह इसे रिप्रेजेंट करो. स्ट्रिंग का मतलब होता है टेक्स्ट की तरह. तो टेक्स्ट जो होते हैं वो सिंगल कोट या डबल कोट में होते हैं पाइथन में. तो डेटा इस तरह से मेमोरी में रिप्रेजेंट हो जाएगा. सो अगर हम उसे फिर से नंबर चाहिए तो हम इन फंक्शन को यूज करके कन्वर्ट कर सकते हैं. फिर हम बात करते हैं, आप जब कीबोर्ड से इनपुट लेते हैं तो आप इन फंक्शंस को यूज कर सकते हैं. इनपुट ब्रैकेट में आप मैसेज दे सकते हैं, तो कर्सर आएगा मॉनिटर पर और वहां पे लिखा होगा एंटर वैल्यू. जो भी वैल्यू एंटर करेंगे वो इक्वल टू ए मेमोरी एरिया में आप उसे असाइन कर रहे हैं. फिर अगर हम बात करें इस ए को, क्योंकि ये जितना भी इनपुट आता है इनपुट फंक्शन से वो स्ट्रिंग फॉर्म पे होता है, टेक्स्ट फॉर्म पे, ऐसे सिंगल कोट में या डबल कोट में आप सोच सकते हैं. तो उसे हमें फ्लोट या नम में, इंटीजर में कन्वर्ट करना है, न्यूमरिक में, तो इन फंक्शंस को यूज कर सकते हैं. हमने उसे नंबर में स्टोर किया. इसके अलावा हमारे पास डेटा स्टोर करने के लिए ट्यूपल होता है, टपल. अगर हमें एक से ज्यादा वैल्यूज स्टोर करनी है तो हम टपल यूज कर सकते हैं. टपल, ये एम्प्टी टपल क्रिएट हो रहा है और एक सिंगल वैल्यू देने के लिए कॉमा लगा के हम बोल रहे हैं. मल्टीपल वैल्यूज हैं, कॉमा लगा के जितनी भी वैल्यूज हैं, अलग अलग टाइप की वैल्यू हम एक ही डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर कर सकते हैं. ये काम हम यहाँ इन नॉर्मल वेरिएबल में नहीं कर पा रहे थे. अब यहाँ पर हम मल्टीपल टाइप्स स्टोर कर सकते हैं. सो इसमें कोई फिक्स टाइप नहीं है, ये मल्टीपल डेटा टाइप को स्टोर कर सकता है. बट एक प्रॉब्लम है कि इनके डेटा को एक बार आपने डाल दिया तो आप इसे चेंज नहीं कर सकते, राइट. सो इनमें भी वही था, इनमें भी. सो हम इन्हें इम्यूटेबल बोलते हैं. फिर हम बात करते हैं, यहां पर हम बात कर रहे हैं हेट्रोजेनस डेटा टाइप. ये जो डिफरेंट डेटा टाइप होता है उसे बोलते हैं हेट्रोजेनस. अगर होमोजेनस बोले तो एक जैसा डेटा टाइप, लेकिन टपल हम बोल रहे हैं तो ये हेट्रोजेनस डेटा टाइप स्टोर कर सकता है. और इस तरह भी आप ट्रिपल कंस्ट्रक्टर यूज करके एम्प्टी ट्रिपल क्रिएट कर सकते हैं. ये लाइन और ये लाइन सेम है. और अगर आप किसी रेंज जनरेटर से इसको यूज करना चाहते हैं तो आपने टपल के अंदर रेंज जनरेटर यूज किया. दिस इज अ फंक्शन, हम इसे जनरेटर फंक्शन बोलते हैं. इसे हमने कहा 1,11, तो 1 से 10 तक, 11 से पहले 1 से 10 तक की सारे नंबर इस टपल को मिलेंगे और टपल क्रिएट हो जाएगा. उसमें वैल्यू 1 2 3 4 करके होंगी. नाउ इसी तरह से हमारे पास एक लिस्ट स्ट्रक्चर भी होता है, डेटा स्ट्रक्चर. इसमें भी हम मल्टीपल डेटा टाइप्स, हेट्रोजेनस डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं और ये म्यूटेबल होता है. इसमें भी सेम है, ये एम्प्टी लिस्ट है, ये एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो रही है. अगर इसमें मल्टीपल डेटा स्टोर करना हो डिफरेंट टाइप का तो हम इसे स्टोर कर सकते हैं, हेट्रोजेनस डेटा टाइप. और
इनके इंडेक्स नंबर, पोजीशन नंबर 0 से शुरू होती है। इसकी भी पोजीशन नंबर 0 से शुरू हो रही है, इसकी भी। सो यहां पर वो पोजीशन से कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक ही वैल्यू है, तो पोजीशन का मतलब नहीं। यहां मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करने लाइक डेटा स्ट्रक्चर होता है, तो इसलिए 0 से इंडेक्स शुरू हो जाता है। तो अगर मुझे इस लिस्ट का 0 इंडेक्स या 1 एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, मुझे सेकेंड इंडेक्स नंबर एक्सेस करना है, तो मैं ऐसे लिखूंगा L3 ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में 2, 0 से शुरू देखिए 2, तो ये येस प्रिंट आ जाएगा इसका। और लिस्ट और ट्रिपल जो होते हैं 0 से इंडेक्स होते हैं और उसकी लेंथ से 1 कम तक जो इंडेक्स नंबर्स होते हैं। और अब यहां पे बात करते हैं लिस्ट और ट्रिपल। लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है। म्यूटेबल मतलब हम इसके इन्हीं प्लेस पे हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम ऐसे कह सकते हैं L3 1 प्लेस पे इक्वल टू ये वैल्यू, तो इक्वल टू लगा के हम उसे असाइन कर दे रहे हैं न्यू वैल्यू। ठीक है, इक्वल टू का मतलब होता है असाइन। जैसे हम कह रहे हैं x इक्वल टू 2 को असाइन करो x में। ओके, नाउ लिस्ट के बहुत सारे फंक्शन है, पॉप, इंसर्ट, clear, extend, get, append, index, count, remove, reverse, sort. We have discussed this thing, or you can again see my videos for these. Now the next thing comes dict. We can create a dictionary object, like sometimes हम कभी कभी ऐसा चाहते हैं कि एक पर्सन से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन, फिर दूसरे से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन, वो की है, किसी का नाम एक की तरह हो गया। जैसे आपका रोल नंबर होता है, वो एक की है, हम उसे अगर की माने या रजिस्ट्रेशन नंबर की माने, तो उससे रिलेटेड आपका पूरा डेटा हो गया। तो की एंड वैल्यू, इन दोनों को हम एक साथ पेयर बना के स्टोर कर सकते हैं। ऐसा कोई स्ट्रक्चर हम कहते हैं डिक्ट, डिक्शनरी, शॉर्ट में इसे डिक्ट बोलते हैं। ये एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट हो रहा है। और डिक्ट ब्रैकेट, ये डिक्ट इज अ कंस्ट्रक्टर, जैसे कि लिस्ट का एक कंस्ट्रक्टर था, टपल का भी एक कंस्ट्रक्टर था, उसी तरह डिक्ट का भी कंस्ट्रक्टर है। इसके हेल्प से हम एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। और या फिर हम इसे ब्रैकेट में ऐसे भी कह सकते हैं, दिस वेरिएबल इक्वल टू दिस वैल्यू, कॉमा दिस वेरिएबल इक्वल टू दिस वैल्यू। और अगर आपके पास वैल्यू फिक्स हैं तो आप ऐसे क्रिएट कर सकते हैं, या फिर इस तरह से भी कर्ली ब्रेस लगा के की कोलन वैल्यू, कॉमा की कोलन वैल्यू। तो आप इस तरह से भी इसे यूज कर सकते हैं, की कोलन वैल्यू। सो ये इसी तरह हो गया जैसे आप ऐसे कर रहे हैं, दोनों ही सेम है। कर्ली ब्रेस लगा के हम डायरेक्टली वैल्यू ले सकते हैं, या फिर हम कंस्ट्रक्टर के अंदर ये वैल्यू दे सकते हैं, वेरिएबल इक्वल टू वैल्यू करके। फिर आप इस की में कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, बट वो म्यूटेबल नहीं, इम्यूटेबल होना चाहिए। जैसे टपल है, नॉर्मल वेरिएबल है, स्ट्रिंग है, ये सारी चीजें इम्यूटेबल हैं। तो मैंने यहाँ पे 0,1 नाम का एक टपल की तरह दे दिया, 1,2। और जो डेटा है वैल्यू, वो मैं लिस्ट दे सकता हूँ, सिंगल वैल्यू दे सकता हूँ, टपल दे सकता हूँ, जो मन करे, एक डिक्शनरी भी दे सकता हूँ। सो इसके आइटम को एक्सेस करना है तो सेम प्रोसेस जैसे हमने यहाँ लिस्ट के आइटम को एक्सेस किया था, हम उसी तरह से यहाँ पे डिक्ट के आइटम को भी एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो डिक्ट के आइटम को एक्सेस करने के लिए हम ऐसे लिखेंगे, D3 कौन सा की है, उस की का नाम, D4 1,2, ये टपल नाम से की बनाई है तो इसे टपल की तरह यूज कर रहे हैं की। अगर हम इसे न्यू आइटम असाइन करेंगे तो हम ऐसे कर सकते हैं, न्यू की का नाम दे दिया, और अगर आपने कोई एग्जिस्टिंग की दी है तो वो ओवरराइट हो जाएगी। नाउ फिर हम डिक्शनरीज के फंक्शंस देख सकते हैं, ये सारे फंक्शंस हैं, कीज, वैल्यूज, आइटम्स, पॉप, गेट, क्लियर, लेन, अपडेट। सो कीज जो होती हैं वो यूनिक होनी चाहिए, और इसे हम बोलते हैं अनऑर्डर्ड सेट। ये कोई सीक्वेंस नहीं है, जैसे लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, ये सीक्वेंस होती हैं। सीक्वेंस मतलब 0 से शुरू होके, और हम इंडेक्स होती हैं ये लिस्ट और टपल। लेकिन डिक्शनरी इंडेक्स होती हैं, इंडेक्स बाय कीज। सो ये अनऑर्डर्ड है, आप किसी भी ऑर्डर में की दे रहे हो, कोई भी नाम से की दे रहे हो, कोई ऑर्डरिंग नहीं है, तो हम इसे बोलते हैं अनऑर्डर्ड सेट। एंड यूनिक कीज होनी चाहिए, और ये सीक्वेंस नहीं होता है, लाइक दीज आर सीक्वेंसेस, क्योंकि इनके इंडेक्स 0 से शुरू होते हैं, ऑर्डर्ड होते हैं 0 से लेके इंडेक्सिंग। इसमें ऐसा नहीं होता है, तो ये अनऑर्डर्ड सेट है, यूनिक की होना चाहिए, और इसे सीक्वेंस नहीं बोलते हम। और कीज जो होती हैं वो इम्यूटेबल टाइप होनी चाहिए, इम्यूटेबल टाइप, राइट, इम्यूटेबल टाइप। सो अगर मैं इसको क्लियर कर देता हूं, इम्यूटेबल टाइप।
So keys must be immutable type or hashable. Dict are also called mappings. डिक्शनरीज को हम मैपिंग भी बोलते हैं, हैशेस भी बोलते हैं, या एसोसिएटिव एरेज भी बोलते हैं. और ट्रैवर्सिंग अगर हम बात करें, ट्रैवर्सिंग एक वर्ड है, टेक्निकल टर्म. ट्रैवर्सिंग अगर हम किसी डिक्शनरी को ट्रैवर्स कर रहे हैं या लिस्ट को ट्रैवर्स कर रहे हैं, मतलब हम पूरा ट्रैवलिंग कर रहे हैं, हर एलिमेंट को एक बार एक्सेस कर रहे हैं, चाहे हम उसे प्रिंटिंग के लिए एक्सेस कर रहे हैं, चाहे उसको कैलकुलेशन के लिए यूज कर रहे हैं, तो हम लूप चला के ट्रैवर्सिंग करते हैं, इन ऑपरेटर लगा के. तो ट्रैवर्सिंग इज बेसिकली एक्सेसिंग एलिमेंट ऑफ डिक्ट और लिस्ट एटलीस्ट वंस फॉर आवर प्रोसेसिंग. टपल लिस्ट एसटीआर जो है ये सारी सीक्वेंसेस हैं और ऑर्डर सेट हैं, इंडेक्स होते हैं वो 0 से लेंथ -1. स्लाइसिंग होती है अगर हम किसी चीज से स्लाइस काटें, इतनी इतनी इतनी, तो अगर हम लिस्ट से इतनी स्लाइस काटना चाहते हैं तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, लिस्ट स्टार्ट कहां से, एंड कहां से, और कितने स्टेप का. हमने कहा लिस्ट में 1 से स्टार्ट करो, 4 इंक्लूड नहीं होगा, 3 तक आएगा, तो 1 से 4 से पहले और 2 स्टेप का, तो दो स्टेप के गैप पे जो एलिमेंट होंगे वो निकल के स्लाइस हमारे आ जाएंगे, हम प्रिंट कर रहे हैं. और इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं, स्टार्ट नहीं दिया, एंड दे दिया तो 0 से शुरू हो जाएगा, और हमने अगर कोलन देके कुछ भी नहीं दिया तो पूरी लिस्ट आ जाएगी. यहाँ पे ना स्टार्ट दिया ना एंड, तो ऑब्वियसली ये सारी दे देगा. नाउ अगर हम -1 कर दें, स्टार्ट एंड नहीं दिया, -1 मतलब वो रिवर्स में आ जाएगा ऑर्डर. हम चाहें तो रिवर्स फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, राइट. नाउ लिस्ट में हम सॉर्टिंग भी कर सकते हैं, सॉर्ट फंक्शन यूज करके. नाउ हमारे पास जो हम कमांड देते हैं वो सारी सीक्वेंशियल होती हैं, 1 बाय 1 सारी कमांड एग्जीक्यूट होती हैं पाइथन स्क्रिप्ट की. और अगर हम देखें तो हमारे पास सेलेक्टिव स्टेटमेंट भी होती हैं, सिलेक्शन. अगर इफ कोई कंडीशन है तो क्या करना है, एल्स क्या करना है, इफ एल्स काइंड ऑफ. हम बिना एल्स के भी केवल इफ लगा के कंडीशन देके भी कोई काम करा सकते हैं कि अगर कोई कंडीशन ट्रू हो, लेस देन ग्रेटर देन इस टाइप की, तो हमें क्या काम करना है, तो इस तरह हम कर सकते हैं. और इन्हीं को हम कंडीशनल या ब्रांचिंग स्टेटमेंट भी बोलते हैं. अगर आप देखो कि अगर ऐसा है तो ऐसा, नहीं तो ऐसा, तो हम जंप करा रहे हैं या तो ये कोड या ये कोड, तो इसीलिए हम इसे ब्रांचिंग स्टेटमेंट भी बोलते हैं. और ये कंडीशनल्स होती हैं, सिलेक्शन करते हैं हम कि ये करना है कि ये, अदरवाइज 1 बाय 1 सारी लाइन से कोड एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं. सो ये सारे स्टेटमेंट्स हो गए. इफ के साथ हम elif लगा सकते हैं इंस्टेड ऑफ एल्स. अगर हम ऐसे कह रहे हैं इफ एल्स, एल्स के अंदर दूसरा इफ, तो हम इसकी जगह पर elif लगा के भी काम कर सकते हैं. एल्स के अंदर हम दूसरा कंडीशन चेक कर रहे हैं, यहां पे हमने elif लगा के वही काम कर लिया, तो वी हैव दिस वर्ड ऑल्सो. देन वी हैव आइटरेटिव स्टेटमेंट, थर्ड टाइप ऑफ स्टेटमेंट आइटरेटिव, जिसमें कि लूप होते हैं, जैसे फॉर लूप, फॉर आई इन रेंज 11 डू समथिंग एल्स समथिंग. तो एल्स अगर आपको चाहिए तो आप यूज करिए. अगर लूप पूरी तरह से चला है तो एल्स भी एग्जीक्यूट होगा. अगर लूप बीच में ब्रेक हो जाता है किसी कारण से तो एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा. वैसे ही वाइल है, वाइल में एक वेरिएबल हम लेते हैं जो इनिशियली डिक्लेयर होना चाहिए, इनिशियल वैल्यू. उस वेरिएबल को हम चेक करते हैं किसी वैल्यू से, जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक कोई काम करते हैं, और इस लूप के वेरिएबल को हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट भी करते हैं, तभी लूप खत्म हो पाएगा. इसमें भी एल्स ऑप्शनल है, आप देना चाहे तो दें. फिर हम बात करते हैं पांडास डेटा स्ट्रक्चर. सो पांडास बेसिकली क्या है, पैनल डेटा सिस्टम. पैनल, डी फॉर डेटा, डीए डेटा, एंड एस फॉर सिस्टम. सो वेस्ट मैकेनी ने इसे स्टार्ट किया था. नाउ ही हैज बिल्ट दैट process of evaluating big data sets using analytical and statistical tool. आप किसी big data sets को एनालिसिस करने के लिए या evaluate करना है तो उसके लिए statistical tool हैं हमारे पास. तो pandas अगर हम देखें तो ये एक ऐसी लाइब्रेरी है जैसे जिसमें आप टैबुलर डेटा, मल्टी डायमेंशनल डेटा फॉर्म पे आप उसको एनालिसिस कर सकते हैं. डेटा माइनिंग के लिए बहुत यूज होता है, सर्चिंग टेक्निक्स हैं इसमें, बहुत सारे फंक्शंस हैं. सो pandas इज अ वेरी यूजफुल लाइब्रेरी फॉर डेटा माइनिंग, एंड यू कैन डू द डेटा एनालिसिस बिकॉज यू हैव सेवरल टूल्स प्रोवाइडेड. आपके पास बहुत सारे टूल्स हैं इसमें, इस लाइब्रेरी के अंदर. तो इस लाइब्रेरी को आपको अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना पड़ता है, इंपोर्ट pandas ऐसे लिखना पड़ेगा. फिर अगर हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस क्या हैं, ये क्या क्या कर सकता है, तो आप देखिए रीड राइट इन मैनी फॉर्मेट्स, बहुत डिफरेंट डेटा टाइप ये सपोर्ट करता है. और रोज या कॉलम किसी भी डायरेक्शन में, अगर हमारे पास टैबुलर डेटा है तो रोज
या कॉलम, किसी भी रिस्पेक्ट में हम डेटा को कैलकुलेशन के लिए इस फंक्शन यूज कर सकते हैं इसमें। और बड़े डेटा से छोटे डेटा सेट्स को निकाल के उस पर कुछ परफॉर्म करना या छोटे डेटा सेट्स को कंबाइन कर देना, ये सारी पॉसिबिलिटी इस पांडास में है। ऐसे फंक्शंस हैं हमारे पास कि हम इसमें ये सारे काम कर सकते हैं। और अगर हम देखें तो फाइंड एंड फिल मिसिंग डेटा, अगर कोई डेटा मिसिंग है तो हम उसको ढूंढ सकते हैं कि इस पूरे टैबुलर स्ट्रक्चर में हमारा डेटा कौन सा मिसिंग है, हम उसे फिल भी कर सकते हैं कुछ वैल्यूज से। अगर हम एक छोटे छोटे ग्रुप पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं कि ये हमारा डेटा सेट है, इस पे हमें +2 कराना है या -2 कराना है, समथिंग काइंड ऑफ थिंग, सो वी कैन परफॉर्म ऑपरेशंस। और रीशेपिंग ऑफ डेटा इन डिफरेंट फॉर्मेट्स, अब हमारे पास डेटा है टैबुलर और हम इसको किसी MySQL डेटाबेस में ट्रांसफर कर रहे हैं या MS Excel में ट्रांसफर कर रहे हैं, एक्सेल फाइल बना दे रहे हैं, तो इस तरह से कॉमा सेपरेटेड फाइल है, CSV फाइल, उसमें कन्वर्ट करने हैं, तो हमारे पास बहुत सारे फंक्शन है इसमें। विजुअलाइज डेटा इंटीग्रेटिंग मैटप्लॉटलिब, तो ये मैटप्लॉटलिब भी इसमें इंटीग्रेट है। मैटप्लॉटलिब यूज होता है ग्राफ्स बनाने के लिए, हम डिफरेंट ग्राफ्स क्रिएट कर सकते हैं उसी टैबुलर स्ट्रक्चर डेटा के बेस पे। तो मैटप्लॉटलिब इसमें इंटीग्रेटेड है ताकि हम विजुअलाइज कर सकें इस डेटा को मैप फॉर्म पे, ग्राफ फॉर्म पे। सो ग्राफ फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं बिकॉज मैटप्लॉटलिब इज इन्वॉल्व। एंड देन यू कैन सी NumPy मॉड्यूल। पांडास लाइब्रेरी में अगर हम बात करें, पांडास लाइब्रेरी में बहुत सारा डेटा हमारे पास आउटपुट जो आता है वो एरे के फॉर्म पे आता है और इंटरनली भी डेटा कई जगह एरे के फॉर्म पर कैलकुलेशन होते हैं। तो यहाँ पे हमें NumPy मॉड्यूल को भी थोड़ा सा समझना जरूरी होता है, क्योंकि NumPy मॉड्यूल एक ऐसा है, एक जैसे पांडास एक मॉड्यूल है वैसे NumPy, इसे भी हमें इंपोर्ट करना पड़ता है और वैसे इंस्टॉल करना पड़ता है अपने पाइथन के साथ। इस मॉड्यूल में आप एरेज पे कुछ प्रोग्राम बना सकते हैं, आप एरेज क्रिएट कर सकते हैं। एरे क्या है? सेम टाइप का डेटा एक जगह पे एक साथ रखा हो तो हम उसे बोलते हैं एरे। जैसे एरे ऑफ स्टूडेंट्स, एरे ऑफ क्लास 10, तो इस तरह से हम बात करते हैं एरे। अगर हमारे पास डेटा एक जैसा डेटा एक जगह पे कहीं पर हो, ऐसा स्टोरिंग के लिए हम NumPy यूज करते हैं। और NumPy बहुत ही पावरफुल है क्योंकि ये एरेज पे कैलकुलेशन बहुत अच्छे परफॉर्म कर सकता है ये मॉड्यूल। इसमें फंक्शंस ऐसे हैं और बहुत ही फास्ट है, लिस्ट वगैरह इन सबसे ही फास्ट है ये, इसलिए इस NumPy का इंटरनली यूज पांडास भी कर लेता है। पांडास बहुत सारे डेटा के आउटपुट NumPy फॉर्म पे देता है। NumPy मतलब एरे के फॉर्म पे अगर हम बात करें तो एरे जो है एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है। पांडास के डेटा स्ट्रक्चर को अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन NumPy में जो डेटा स्ट्रक्चर है वो एक एरे है। एरे मतलब 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन, मल्टी डायमेंशन। तो ऐसे अगर हमें एरे क्रिएट करने हो तो हम NumPy का यूज करेंगे और हम इसे इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये भी इसे यूज कर रहा है एरे को। तो इसको एक हल्का सा आइडिया देखते हैं कि कैसे हम करते हैं इंपोर्ट NumPy एज np.array, एरे फंक्शन यूज करते हैं। इसके ब्रैकेट में, इस फंक्शन के ब्रैकेट में हम लिस्ट फॉर्म पे एक अपना डेटा देंगे तो दैट इज सिंगल डायमेंशन। अगर मैं मल्टी डायमेंशन देना है तो हमने आउटर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया, अंदर 2 ब्रैकेट में हमने पहली रो और दूसरी रो दोनों दे दी, तो ये 2 डायमेंशन। अगर हम इसी तरह एक और ब्रैकेट यूज कर लें सो दैट इज 3 और मल्टी डायमेंशनल, लेकिन अभी हमारे ये कोर्स के अलग है। सो हम यहां बात कर रहे हैं अगर हमें इस एरे का टाइप चेक करना है। आप देखिए अगर इसमें मैंने फ्लोट भी यूज किया है, इंटीजर भी, तो इसका डेटा टाइप फ्लोट हो जाएगा। अगर मैं स्ट्रिंग भी यूज कर लूंगा तो एक ही डेटा टाइप रखेगा, या तो इसे ऑब्जेक्ट बना देगा या समथिंग एल्स, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको मिक्स रखेगा, उसे किसी एक तरह के टाइप में कन्वर्ट करके ही ये इसे स्टोर करेगा। तो ये बात सही है कि ये होमोजेनस डेटा टाइप स्ट्रक्चर है। फिर एरेज में, एरे है क्या बेसिकली? इट्स अ नेम्ड ग्रुप ऑफ होमोजेनस एलिमेंट। होमोजेनस एलिमेंट का एक ग्रुप है जिसे एक नाम दिया गया है एरे, ठीक है। सो दैट इज एरे। म्यूटेबल है, इसके एलिमेंट्स को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन हाँ साइज फिक्स है। जितना साइज एक बार बन गया उसके अंदर के एलिमेंट को आप चेंजेस करो, लेकिन उसके साइज को बढ़ा नहीं सकते, एक एलिमेंट एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकते, ओके, ना ही लेस कर सकते हैं। सो अगर हम बात करें तो ये इम्यूटेबल है इन द सेंस ऑफ साइज, बट म्यूटेबल है इन द सेंस ऑफ एलिमेंट। सो यहां तक बात आ गई एरे की। और अगर हम बात करते हैं ए रेंज फंक्शन, तो हमारे पास ए रेंज फंक्शन भी इस NumPy मॉड्यूल में है। ए रेंज फंक्शन क्या करता है? जैसे कि रेंज फंक्शन हमने कहीं यूज किया था, वो 1 से 11 से पहले 10 तक सारे नंबर जनरेट करता है, या 0 से, जहां से भी आपको स्टार्ट और एंड देंगे। लेकिन ये इंटीजर यूज करता है, सारा इंटीजर रहता है, लेकिन इसमें हम फ्लोट वैल्यूज भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम बात करें ए रेंज,
क्योंकि numpy का है, बहुत ही पावरफुल है, तो ये पॉइंट्स के फ्लोट वैल्यूज से भी हम यूज कर सकते हैं। अगर आप देखें हमने 2,10 लिखा है, 0.5, तो 0.5 के डिफरेंस पे मैं चाहता हूं कि 2 से लेके 9 तक के सारे नंबर जनरेट हो 0.5 के डिफरेंस पे। सो इस तरह यूज हो सकता है। इसी तरह लीनियर स्पेस अगर हम क्रिएट करना चाहते हैं, लीनियर मतलब एक बराबर इक्वल इंटरवल पे, सो आई कैन गिव 1,10, कॉमा कितने एलिमेंट क्रिएट करने हैं, 5 एलिमेंट करने हैं, तो वो 1 से 9 या 10 तक 5 एलिमेंट क्रिएट कर देगा। अगर हम इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट देते हैं 10, तो 1 से 10 के बीच में 10 एलिमेंट क्रिएट करेगा और वो इक्वली उनमें डिफरेंसेस होंगे। सो इस तरह से हम यहां तक बात करें तो हमारा पूरा नंपाई और ये हो जाता है। इसके बाद एक जो चैप्टर बचता है दैट इज सीरीज और दूसरा है डेटा फ्रेम। तो इन दो को हम अभी नेक्स्ट इसके बाद पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। ये पांडास से डील करते हैं। तो पांडास ऐसे डेटा स्ट्रक्चर हमें देता है जो कि एक तरह से अगर हम देखें तो एक मॉडिफाइड फॉर्म है एरेज का। एरेज तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हीं का एक मॉडिफाइड फॉर्म है जो कि सीरीज और डेटा फ्रेम के फॉर्म पे हमें दिखाई दे रहा है। सीरीज क्या है, डेटा फ्रेम क्या है, ये मैं इसके बाद के चैप्टर में क्लियर करूंगा। And thanks for this. I'll add some more comments after this. You can copy this thing.